कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा चल रहा है। उत्तराखंड में धर्मांतरण या लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है। उत्तराखंड में चुनाव है, इसलिए लव जिहाद एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट सबके सामने रखा। विजन डॉक्यूमेंट में लव जिहाद की चर्चा हुई, लैंड जिहाद की भी चर्चा हुई। क्या है लव जिहाद और उत्तराखंड में क्या सजा का है प्रावधान, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन अपनी खबर पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने अपना दृष्टिपत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट सबके सामने रखा है। लव जिहाद एक ऐसा विषय है जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। लव जिहाद पर बीजेपी सरकार और ज्यादा कड़ा कानून बनाने की तैयारी कर रही है। अपने विजन डॉक्यूमेंट में, घोषणा पत्र में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस बात का जिक्र किया है। वास्तव में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2017 से लेकर 2022 तक रही है, अगली चुनाव में किसकी सरकार बनेगी ये बाद में पता चलेगा, 10 मार्च के बाद पता चलेगा। लेकिन इन 5 वर्षों में भी लव जिहाद जैसे मुद्दे को रोकने के लिए एक कड़ा कानून सरकार ने बनाया था। किसी भी व्यक्ति को भटकाकर, बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर यदि धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ऐसे केस में भटकाने वाले को, डराने धमकाने वाले को 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अब बीजेपी के नेताओं ने इसको और ज्यादा सख्त बनाए जाने की पैरवी की है। वैसे इस कानून को जब बनाया गया था तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और यह बात बताई गई थी कि अल्पसंख्यकों के मन में, उनके हृदय में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। उत्तराखंड सरकार ने यह कानून क्यों बनाया, यह जानना भी बेहद जरूरी है। पिछले कई वर्षों में टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल और कई और हिस्सों से अलग अलग तरीके की खबरें आई। ज्यादातर खबरें ऐसी थी जिसमें प्रेम विवाह एक बड़ा कारण माना गया था। ऐसा माना गया था कि मुस्लिम युवकों ने कई हिंदू युवतियों को बहला फुसलाकर शादी कर ली थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषांगिक संगठनों की नजरों में इस तरीके के कई प्रकरण आए। सरकार पर दबाव बना और सरकार ने एक कानून बना दिया। लेकिन बीजेपी के नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को लगता है कि इस कानून के और भी ज्यादा सख्त होने की आवश्यकता है। इसलिए अपने घोषणा पत्र, दृष्टिपत्र या विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी के नेताओं ने इस बात को प्रमुखता से रखा। विजन डॉक्यूमेंट बनाने की जिम्मेदारी उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की थी। निशंक ने जब घोषणा पत्र तैयार किया तो उसमें लव जिहाद जैसे मुद्दे को प्रमुखता से जगह दी है। रमेश पोखरियाल निशंक खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके सामने भी शायद इस तरीके के कई प्रकरण आए हैं, इसलिए उन्होंने इसका खास ध्यान रखा है। हालांकि निशंक के साथ कमेटी में कई और सदस्य मौजूद थे और विजन डॉक्यूमेंट को नितिन गडकरी के सामने पेश किया गया, या कहें कि नितिन गडकरी के हाथों से इसको जनता के सामने रखा गया है। अब देखना यह है कि विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से तुष्टीकरण करने की राजनीति कितनी सफल हो पाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने सफल हो पाते हैं। वैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में जिस तरीके से बीजेपी के नेता आक्रामक हुए और जिस तरीके से कांग्रेसी नेता थोड़े से बैकफुट पर नजर आए, उससे बीजेपी का हौसला काफी बढ़ता हुआ नजर आया है। अब बीजेपी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। ऐसे में यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जब ये नेता लव जिहाद या लैंड जिहाद की बात करेंगे तो उसका क्या असर मतदाताओं पर होता है। साथियों,
आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे आग्रह, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।